जय देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कुमाऊं देव दर्शन 3.6 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे गर्जिया माता का मंदिर। तो दोस्तों, यह कहानी कुछ इस प्रकार है। रामनगर से 10 किलोमीटर की दूरी पर डिकाला मार्ग पर गर्जिया नामक स्थान पर देवी गिरिजा माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है। देवी गिरिजा, जो गिरिराज हिमालय की पुत्री तथा संसार के पालनहार भगवान शंकर की अर्धांगिनी है। कौशिकी नदी के मध्य एक टीले पर यह मंदिर स्थित है। वर्ष 1640 तक इस मंदिर के विषय में कम ही लोगों को ज्ञात था। वर्तमान में गिरिजा की कृपा से अनुकंपित भक्तों की संख्या लाखों में पहुंच गई। इस मंदिर का अच्छे तरीके से निर्माण 1670 में किया गया, जिसमें मंदिर के वर्तमान पुजारी पंडित पूर्णचंद्र पांडे का महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इस मंदिर के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इसकी ऐतिहासिक और धार्मिक पृष्ठभूमि को जानना आवश्यक है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। पुरातत्ववेत्ताओं का कथन है कि कुर्माचल की सबसे प्राचीन बस्ती ढिकुली के पास थी, जहां पर वर्तमान रामनगर बसा हुआ है। कोसी नदी के किनारे बसी इसी नगरी का नाम वैराट नगर था। कत्यूरी राजाओं के आने के पूर्व यहाँ पहले कुरु राजवंश के राजा राज्य करते थे, जो प्राचीन इंद्रप्रस्थ आधुनिक दिल्ली के साम्राज्य की छत्र छाया में रहते थे। ढिकुली गर्जिया क्षेत्र का लगभग 3000 वर्षों का अपना इतिहास रहा है। प्रख्यात कत्यूरी राजवंश, चंद राजवंश, गोरखा राजवंश और अंग्रेजी शासकों ने यहाँ की पवित्र भूमि का सुख भोगा है। गर्जिया नामक शक्ति स्थल सन 1640 से पहले उपेक्षित अवस्था में था, किंतु सन 1640 से पहले की भी दंत श्रुतियाँ इस स्थान का इतिहास बताती है। वर्ष 1640 से पूर्व इस मंदिर की स्थिति आज की जैसी नहीं थी। कालांतर में इस देवी को उपटा माई, उपरधो देवी के नाम से जाना जाता था। तत्कालीन जनमानस की धारणा थी कि वर्तमान गर्जिया मंदिर जिस किले में स्थित है, वह कोसी नदी की बाढ़ में कहीं ऊपरी क्षेत्र से बहकर आ रहा था। मंदिर को किले के साथ बहता हुआ आता देख भैरव देव द्वारा उसे रोकने के प्रयास में कहा गया, "थीरो वेणा थीरो, ठहरो बहन ठहरो, यहाँ पर मेरे साथ निवास करो।" तभी से गर्जिया में देवी उपटा निवास कर रही थी। धार्मिक पृष्ठभूमि। लोक मान्यता है कि वर्ष 1640 से पूर्व यह क्षेत्र भयंकर जंगलों से भरा पड़ा था। सर्वप्रथम जंगलात विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों तथा स्थानीय छूट-फूट निवासियों द्वारा
टिले पर मूर्तियों को देखा गया और उन्हें माता जगजननी की इस स्थान पर उपस्थिति का एहसास हुआ। एकांत व सुनसान जंगली क्षेत्र, टिले के नीचे बहती कोसी की प्रबल धारा, घास फूस की सहायता से ऊपर टिले तक चढ़ना, जंगली जानवरों की भयंकर गर्जना के बावजूद भी भक्तजन इस स्थान पर मां के दर्शनों के लिए आने लगे। कहा जाता है कि टिले के पास मां दुर्गा का वाहन शेर भयंकर गर्जना किया करता था। कई बार शेर को इस टिले की परिक्रमा करते हुए भी लोगों द्वारा देखा गया। गिरिजा माता का महात्म्य। भगवान शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का एक नाम गिरिजा भी था। गिरिराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उन्हें इस नाम से भी बुलाया जाता है। इस मंदिर में मां गिरिजा देवी सत्वगुणी रूप में विद्यमान है, जो सच्ची श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाती है। यहाँ पर जटा, नारियल, लाल वस्त्र, सिंदूर, धूप, दीप आदि चढ़ाकर वंदना की जाती है। नवविवाहित स्त्रियां यहाँ पर आकर अटल सुहाग की कामना करती है। निसंतान दंपति संतान प्राप्ति के लिए माता के चरणों में झोली फैलाते हैं। माता के दर्शन के लिए चढ़ाई चढ़ने से पहले यहाँ स्थित भैरव मंदिर में अर्चना वंदना करनी होती है। वर्तमान में इस मंदिर में माता गर्जिया की 4.5 फुट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इनके साथ ही गणेश जी, बटुक भैरव की, संगम रमत की मूर्तियां स्थापित है। इसी परिसर में एक लक्ष्मी नारायण मंदिर भी स्थापित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति यहीं पर हुई खुदाई के दौरान मिली थी। कार्तिक पूर्णिमा को गंगा स्नान के पावन पर्व पर माता गिरिजा देवी के दर्शनों एवं पति पावनी कोसी नदी में स्नानार्थी भक्तों की भीड़ उमड़ती है। इसके अतिरिक्त गंगा दशहरा, नवदुर्गा, शिवरात्रि, उत्तरायणीय, बसंत पंचमी में भी काफी संख्या में दर्शनार्थी आते हैं। पूजा विधान के अंतर्गत माता गिरिजा की पूजा करने के उपरांत बाबा भैरव, जो माता के मूल में सन्निहित है, उनको चावल और मांस, उड़द की दाल चढ़ाकर पूजा अर्चना करना अवश्य माना जाता है। कहा जाता है कि भैरव की पूजा के बाद ही मां गिरिजा देवी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। पहुंचने का तरीका। रेलवे अथवा सड़क मार्ग द्वारा रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड तक। उससे आगे के लिए रामनगर से टैक्सी आराम से मिल जाती है। रामनगर अथवा गिरिजा में ठहरने व खाने के लिए कई स्तर के होटल अथवा रिजॉर्ट भी आसानी से मिल जाते हैं। रामनगर से गर्जिया माता के मार्ग के मध्य में एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, जिसकी प्राकृतिक छटा का भी आनंद लिया जा सकता है। दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।